पैसा और सफलता पीछे भागेगी अगर समझ गए ये मूल बात। ये बात सच है कि पैसा और सफलता इस जीवन में अधिकतर लोग चाहते हैं, पर आज अपने मैं सभी सम्माननीय दर्शकों को कुछ बात साझा करना चाहता हूँ जो उनके जीवन को सुलझाने में उनकी मदद करेगी। सबसे पहली बात यह है कि हम सभी का जीवन भटकाव और निदान में चल रहा है। भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन और निदान यानी सोल्यूशन। दूसरी बात, भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन बाहर है और निदान यानी सोल्यूशन हमारे अपने अंदर है। आपको शायद हैरत होगी, पर यह बात सच है कि आपको अपने जीवन की 99.99% समस्याओं का निदान अपने भीतर ही मिल जाएगा। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मेरी फेवरेट राइटर जेके रोलिंग के बारे में, जिन्होंने 20वीं सदी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बुक हैरी पॉटर लिखी। जेके रोलिंग को शुरू से ही बुक पढ़ना और लिखना बेहद पसंद था। ऐसा बताया जाता है कि वे बचपन से ही खुद से कहानियां लिखती थी और अपने आसपास के लोगों को सुनाया करती थी। असफल वैवाहिक जीवन के बाद और आर्थिक मुसीबतों का सामना करते हुए भी सन 1995 तक उन्होंने अपनी बुक हैरी पॉटर को पूरा कर लिया था और इसी बुक ने आगे उनका जीवन को बदल के रख दिया। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो सका कि जेके रोलिंग ने अपने बाहर के डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं बल्कि इनर स्ट्रेस पे काम किया। जैसा कि मैं आप सभी लोगों से अपने पिछले कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने जीवन की प्राथमिकताएं खुद तय करनी होगी, जिसमें सबसे पहला है अपने आप को समय देना। अगर मैं जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता की बात करूं तो वह है अपने आप को समय देना। और जो भी व्यक्ति इस बात को समझ जाता है और अपने आप को समय देना शुरू कर देता है, यकीन मानिए जीवन का सबसे ज्यादा भरपूर आनंद वही उठाता है। नंबर 2, अपने आप को समय देने के बाद आपको थोड़े समय में ही ये समझ में आ जाएगा कि आपकी असली क्षमताएं क्या हैं और आपको अपने जीवन में सही मायने में करना क्या है, यानी किस प्रोफेशन को आपको अपनाना चाहिए। इस दुनिया में फेल होने वाले और सक्सेसफुल लोगों के बीच में सबसे बड़ा मूल अंतर ये है कि फेलियर लोग अपने प्रोफेशन को और अपनी हॉबीज को दोनों को अलग अलग रखते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोगों का प्रोफेशन और हॉबी एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह का हॉबी भी सिंगिंग है और प्रोफेशन भी सिंगिंग ही है। तीसरी चुनौती, अगर आप समझ भी गए कि आपकी असली क्षमता क्या है, और हो सकता है कि तब आप अपने आप को किसी जॉब या फिर किसी बिजनेस में फंसा हुआ पाए सिर्फ अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि उस समय इस जाल से आप बाहर कैसे निकले। तो इसका जवाब है कि उस समय आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, जैसे इन दिनों अपनी लाइफ में मैं कर रहा हूँ। चौथी चुनौती, आज हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में अधिकतर बच्चों पर यह जोर दिया जाता है कि उनके बच्चे नौकरी करें। ये बात आज से 25 से 30 साल पहले तक तो शायद ठीक थी, लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जो लोग जॉब कर भी रहे हैं प्राइवेट, तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही लो है। और ऐसे हालात में जब वे अपनी जॉब छोड़ने की बात भी करते हैं घर में, तो उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ता है। सोल्यूशन, आप जॉब छोड़ के जो भी नया काम करने जा रहे हैं उसको अच्छे से R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लें, उसके बाद ही अपनी जॉब छोड़ें। और जब भी आप अपने जॉब के साथ साथ इस काम से जॉब से बेहतर एक आय जुटाना शुरू कर देंगे, तो आपके घर वाले अपने आप आपको स्वीकार कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी से शेयर की जानकारियां आपके लिए यूजफुल साबित होंगी। आपका वीडियो सुनने के लिए और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।